नमस्ते दोस्तों, प्रस्तुत है शिवाजी सावंत की प्रसिद्ध उपन्यास छावा का 7वां भाग। संभाजी के घोड़े को सामने रखकर महाराज सर्जेराव त्र्यंबकबंत आगरा शहर के दक्षिण दिशा वाले नगर द्वार के पास आए। महाराज ने जो सोचा था वही हुआ। पहरे पर तैनात चौकीदारों ने उस दल को रोक दिया। सर्जेराव घोड़ा आगे निकालकर चौकीदारों के पास आए। उन्होंने कमर में खोसे हुए परवाने निकाल कर दिखाए। कौन सी सवारी है ये? एक पहरेदार ने सर्जेराव को डपटते हुए पूछा। महाराज ने आगे निकलकर शहर वाली राम सिंह की हवेली की ओर पगड़ी का सिरा रखते हुए उत्तर दिया। राणा राम सिंह की मेहमानों की सवारी। मिर्जा राजा का शाही दरबार में जो दबदबा था उसे वह पहरेदार जानता था। उसने आज्ञा पत्र देखकर उस दल को जाने दिया। अब यह निश्चित हो गया कि अफवाह फैलेगी कि महाराज दक्षिण दिशा की ओर गए। सब लोग दक्षिण नगर द्वार से बाहर निकले। सब मौन थे। सांझ आगरा शहर पर छा चुकी थी। महाराज ने यमुना नदी की ओर हाथ से संकेत किया। घोड़े यमुना नदी की दिशा में दौड़ने लगे। यमुना नदी के किनारे पर पहुंचते ही घोड़े रुक गए। सब उतर पड़े। त्र्यंबकबंत ने गठरी खोली। महाराज और संभाजी ने शरीर के पहनावे उतारकर भगवी कफनी शरीर पर पहन ली और वे सन्यासी बन गए। यमुना मन में पछता रही थी क्योंकि अंधकार के कारण वह इन दो देवी भक्त सन्यासियों को देख भी नहीं पा रही थी। शरीर से उतारे गए कपड़ों की गठरी बनाकर त्र्यंबकबंत ने गठरी घोड़े पर लाद दी। वह और सर्जेराव महाराज और संभाजी के साथ घोड़ों की लगामें पकड़कर यमुना की कछार की कोमल रेत पर चलते हुए नदी के किनारे किनारे उत्तर दिशा की ओर जाने लगे। उन लोगों के और अपने बीच में थोड़ा फासला रखकर महाराज और संभाजी भी यमुना की गीली रेत पर चल रहे थे। उनके पद चिन्ह के साथ साथ ही अब यमुना नदी को साक्षी बनाकर भविष्यकाल का एक महाभारत ही लिखा जाने वाला था। वह घाट आ गया जहां से नौकाएं मथुरा की ओर जाती थी। विदा होने से पूर्व महाराज ने त्र्यंबकबंत और सर्जेराव को छाती से लगा लिया। घाट पर निरोजी कविंद्र परमानंद और कवि कुलेश को साथ लिए पहले से तैयार खड़े थे। अंधकार के कारण यमुना नदी का पात्र दिखाई न देता था। फिर भी राजा साहब ने और संभाजी ने यमुना माई को नमस्कार किया और वे नौका में सवार हो गए। उनके बाद निराजी भी नौका में आ गए। मल्लाहों ने चप्पू चलाना प्रारंभ किया। अंधकार को चीरती हुई नौका आगे बढ़ रही थी। जब नौका बीच धार में पहुंची तो महाराज ने अपने कंधे पर लटकती झोली में हाथ डाला और उसमें से मुट्ठी भर सोने की मोहरें निकालकर संभाजी के हाथ में देते हुए कहा, यमुना मैया को अर्पित करो। संभाजी ने मुट्ठी भर मोहरें यमुना के नील जल को अर्पित कर दी। महाराज साहब, आपने कुम्हार से वे मूर्तियां दूसरी जगह हटाने के लिए क्यों कहा? काफी देर से मन में आए उस प्रश्न को संभाजी ने आखिर पूछ ही लिया। नाविकों ने चकमक पत्थर को रगड़ कर मसाले जला ली थी। उनके उजाले के घेरे में यमुना का जितना जल आता था वह अब चमक उठा। लहरों की ओर देखते हुए महाराज बोले, अब हबशी कुम्हार के घर की तलाशी लेंगे ही। उनकी नजरों में यदि ये मूर्तियां आएंगी तो वह पहले से ही गुस्से से भरे हुए वे हबशी मूर्तियों को नष्ट भ्रष्ट किए बिना न रहेंगे। उत्तर सुनकर संभाजी की छाती उस कफनी में भी फूल उठी। वह महाराज की ओर देखते ही रह गए। इस समय लाल किले में औरंगजेब की मगरिब की नमाज समाप्त हो चुकी थी। वह ऊंचे आसमान की ओर हथेलियां उठाकर उस खुदा ताला को दरबारी शाही स्वीकृति दे रहा था। अरहमान निरहमी, सचमुच तुझ जैसा दयावान अकेला तू ही है। इसी दया के परिणाम स्वरूप यह हुआ कि कोठरी में हिरोजी ने पलंग पर गावत तकिए और गलत किए इकट्ठे किए। महाराज के टोप को भी तबक से हटाया। उसके स्थान पर पानी की सुराही रखकर उसे कपड़े से ढाँप दिया और वह कोठी से बाहर निकल गया।
मदारी तो औसत लाने के बहाने पहले ही कोठी से रफू चक्कर हो गया था। सब पंछी उड़ गए थे, रह गए थे कुछ पंख कैद की स्मृतियों के। हवेली के देवगृह में रणचंडी के सम्मुख माथा टेक कर एक स्वाभिमानी राजपूत दुहाई मांग रहा था, मेहमान सलामत रहे। यह था राम सिंह। एक इमारत ऐसी थी जिसने यमुना की ओर समाधान पूर्वक देखते हुए संतोष की सांस भरी। भगवान की दया है कि मेरे नाम पर सदा के लिए जो कलंक लगने वाला था वह टल गया। वह इमारत थी विट्ठल दास की हवेली। यमुना के जल में लहरें उठ रही थी, नाव किनारे लग रही थी। महाराज के मन में एक बात बहुत देर से घुमर रही थी। महाराज ने संभाजी से पूछा, कुम्हार के घर में हीरोजी के भेष में होते हुए भी तुमने हमें पहचान कैसे लिया? उत्तर सुनने के लिए यमुना ने भी अपनी कलकल ध्वनि को थोड़ी देर के लिए रोक लिया। महाराज के चरणों की ओर देखते हुए संभाजी ने विनयपूर्वक कहा, उस समय आपके सिर पर पगड़ी थी, फिर भी आप ऐसे चल रहे थे मानो आपके सिर पर तब भी टोप रखा हुआ हो। मथुरा के ब्राह्मणों के मोहल्ले के एक घर में भगवी कफनी पहने एक सन्यासी और एक बाल सन्यासी प्रविष्ट हुए। इनके पीछे पीछे निराजी भी भीतर आए। यह घर था मोरोपंत पिंगले की पत्नी के भाई कृष्ण पंत त्रिमल का। निराजी ने इस घर को खोज निकाला था और वह महाराज को इस सुरक्षित स्थान पर ले आए थे। कृष्णा जी और उनके भाई विशाजी पंत ने उत्तर भारतीय सुंदर पद्धति से उन महान अतिथियों का हार्दिक स्वागत किया। उनकी मातुश्री लक्ष्मीबाई ने रसोई बनाना प्रारंभ किया। पाकशाला में मथुरा की विशेष ढंग की रसोई की सुगंधी महकने लगी। घर के अतिथि गृह में बिछाए गए स्वच्छ आसन पर महाराज और बाल शंभू भगवे चोले पहने बैठे थे। भाग्य किसके द्वार पर किस रूप में ला खड़ा करे, यह कुछ कहा नहीं जा सकता। वास्तव में देखा जाए तो सन्यासी, योगी और बैरागियों का स्वागत महाराज को करना चाहिए था, परंतु आज वे ही स्वयं सन्यासी बनकर दूसरे के घर में अतिथि बनकर गए थे, वह भी मथुरा जैसे तीर्थ क्षेत्र के एक ब्राह्मण के घर में। महाराज ने उस सांस भरी। कफनीधारी संभाजी को वे देखने लगे। अनेक विचित्र विचारों की भगवी कफनी का रंग उनके मन पर भी छा गया था। राजा तो जन्मतः सन्यासी ही होता है। सब कुछ त्याग कर सन्यासी होना सरल है, किंतु सबके बीच रहकर सन्यासी बनना कठिन कर्म है। इसी भाव को अधिक जांचने परखने के लिए हमने अनेक साधु संतों के चरण पकड़े, किंतु तुमने तो यह रहस्य इस छोटी सी आयु में ही जान लिया है। बेटे, ऐसे ही बने रहो तुम। कर्म कर्तव्य राजा का, परंतु मन से सन्यासी। सबके भोजन कर चुकने के पश्चात महाराज ने सबके साथ मंत्रणा की और आगे की गतिविधि के बारे में निश्चय कर लिया। महाराज और संभाजी बिस्तर पर लेट गए। सन्यासी से लिपटकर एक बाल सन्यासी भी सो गया। उधर आगरा में कोहराम मच गया। शिवा गायब हो गया, यह खबर सारे शहर में फैल गई। उस खबर की दहशत से औरंगजेब ने अपने महल में चारों ओर हथियार बंद सिपाहियों के पहरे और मजबूत कर दिए। बेमुरव्वत, निकलो यहां से, कहकर उसने चुनिंदा गालियों से फौलाद खां को लताड़ा और महल से बाहर फेंकवा दिया। वजीर आलम, शिवा ने कितने रुपए नजर निसार पेश किए थे? औरंगजेब ने जाफर खां से विचित्र और करवा सवाल किया। बाप बेटे ने मिलकर करीबन 1,500 मोहरें और 15,000 रुपए नजर किए थे हुजूर। जाफर खान ने खजांची से पूछकर बताया। और उसे दरबार में पेश होने के लिए कितना खर्च दिया गया था? औरंगजेब के माथे पर बल पड़ गए। 1,00,000 रुपए आलीजा। और जाफर खां को सवालों के पीछे छिपा मतलब समझ आया, इसलिए उसने दबी दबी सी आवाज में उत्तर दिया, नमक हराम, दगाबाज। हिसाब में आए घाटे को देखकर औरंगजेब बेचैन हो उठा और तस्बीह के मन के तेजी से खींचते हुए कुछ भुनभुनाने लगा।
इधर महाराज और संभाजी कांख में दबाई झोली में लाखों रुपए के हीरे और जवाहरात छिपाए मथुरा के नगर द्वार से बाहर निकल रहे थे। महाराज के साथियों ने बैरागी, सन्यासी, भोले, उदासी आदि साधुओं के भिन्न भिन्न वेश धारण किए हुए थे। अलग अलग टोलियां बनाकर और एक दूसरे से संपर्क बनाए रखकर वे आगे बढ़ रहे थे बनारस की दिशा में। उनके पथ प्रदर्शक के रूप में स्वयं कृष्णाजी पंत तथा कवि कुलेश साथ थे। कृष्णाजी पंत के भाई काशी पंत और विशाजी भी साथ थे। दिन भर किसी धर्मशाला में विश्राम और सायंकाल एवं प्रभात के बीच के काल में रास्ता तय करते हुए उनकी यह यात्रा जारी थी। मार्ग में आने वाली नदियों के विशाल पात उनकी गति में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। एक शाम को महाराज का पड़ाव एक धर्मशाला में था। कृष्णाजी पंत ने धुनी जलाई। उसके चारों ओर गोल घेरा बनाकर महाराज, संभाजी, कृष्णाजी, कुलेश आदि बैरागी साधु बैठ गए। सर्जेराव, हमने कितनी यात्रा पूरी की है? महाराज ने भोले साधु का वेश पहनकर बैठे सर्जेराव से पूछा। जी, होगी कोई 10 कोस की। सर्जेराव ने उत्तर दिया। बस इतनी ही। महाराज ने एक कुटका उठाकर धुनी में डाल दिया। बालक संभाजी धुनी के दहकते अंगारों की ओर दृष्टि कराकर देखने में मग्न थे। ज्वालाओं की चटाचट आवाज में उनका मन रम गया था। उन्हें उन ज्वालाओं में अपने मावल देश में और राजगढ़ में मनाई गई होली के कंडे उपलों का ढेर दिखाई दे रहा था। मानो कि बड़ी माँ साहिबा की शांत वाणी ही उस धुनी में से बाहर आ रही थी। यदि अवसर ही आ पड़ा तो तुम्हें और हमें भी हाथ डालना पड़ेगा होली के सुलगते ढेर में। मथुरा से दूर आगे बढ़ रही थी वह बैरागियों की टोली। सब तेजी से कदम बढ़ाते चल रहे थे। कुमार संभाजी का घोड़ा बार बार पीछे रह जाता था। बात करने की धुन में महाराज कभी आगे निकल जाते थे और फिर एकदम रुक जाते थे। तब सारी मंडली रुक जाती थी। सब के सब पुनः इकट्ठे आ मिलने पर यात्रा फिर शुरू हो जाती थी। थक गए क्या? महाराज ने संभाजी से पूछा। जी नहीं। फिर उनके मन में जाने कैसा निश्चय आया कि महाराज एकदम ठहर गए। उनके मस्तक के भस्म की रेखाएं संकुचित हो गईं। मुखमंडल पर कोई निश्चय झलक उठा। पसीने से भीगे और लाल सुर्ख शरीर वाले संभाजी की ओर उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा और फिर पास जाकर उनके कंधे पर अपना सन्यासी हाथ रखा। जरा इधर आओ। भर्राई हुई आवाज में महाराज ने रास्ते के पास के एक डौलदार फैले हुए वृक्ष की ओर हाथ से संकेत करते हुए कहा। वे पिता पुत्र वृक्ष के घेरे के नीचे आ गए। डोली के लोग पगडंडी पर ही खड़े थे। महाराज के मन की बात का कोई भी अनुमान नहीं लगा पा रहा था। एक बात सुनोगी हमारी? महाराज की आवाज सदा की भांति नहीं थी। जी कहिए। कुछ क्षण शांति रही। अपने मन की बात पुत्र संभाजी से कहते हुए आज तक महाराज को कभी भी शब्द खोजने नहीं पड़े थे। आज वे शब्दों को खोज रहे थे। पल्ला दूर का है। महाराज रुक गए अचानक। जी, तुम यहीं रुकोगे क्या? महाराज ने संभाजी के कंधे अधिक जोर से पकड़ लिए। बाल शंभू को वह दृढ़ पकड़ ही शब्दों की अपेक्षा अधिक कुछ कह रही थी। पिता पुत्र की आंखें दो प्रज्वलित वस्त्र ज्योतियों के समान एक दूसरे से टकराईं और एक दूसरे से बहुत कुछ कह गई। ज्वाला ने मानो चिंगारी को कुछ समझाया हाथ की एक दृढ़ पकड़ से ही। जी, आज्ञा कीजिए। संभाजी के मुख से ठोस वचन प्रकट हुए। महाराज की आंखें छलछला गईं। जिस प्रकार सेना की चंडावल पर सवार घमासान रण संग्राम के बीच से हथियार चलाता हुआ हरावल तक आ पहुंचता है, उसी प्रकार एक विचार महाराज के मन के समस्त अटकावों को दूर हटाता हुआ अचानक प्रकट हुआ। सचमुच इस संभाजी के रूप में किसी ने हमारे ही हृदय के अंश को सोने के रस में डुबोकर
अपने सांवले हाथों से हमें यह उपहार दिया है। अभिमान से महाराज के नेत्र भी छलक आए। सांवले हाथ, यह अकेला जीव। क्षण भर में ही महाराज सुध-बुध खो बैठे। चलो, संभाजी के कंधों पर हाथ रखकर महाराज वृक्ष के नीचे से मंडली की ओर चले। कृष्णाजी पंत, ध्यान से सुनो। मंडली के बीच आकर महाराज ने कृष्णाजी पंत को थोड़ा अलग ले जाकर मन को दृढ़ बनाते हुए कहा, हाँ स्वामी, हम लोग आगे जाते हैं। हमारे ये सुपुत्र केशव पंत और कवि जी के साथ पीछे लौटेंगे। मथुरा जाएंगे। अपनी सबसे मूल्यवान धरोहर हम आज तुम्हारे हाथों सौंप रहे हैं। अपने देश जाकर हम अपना राजपत्र देकर अपने सरदारों और सैनिकों को भेजेंगे। तब तक कुंवर तुम्हारे भाई के पास रहेंगे। अब से ये हमारे नहीं, तुम्हारे बेटे हैं। महाराज ने शांत भाव से कहा। कृष्णाजी त्रिमल ने अनुभव किया मानो किसी ने मन भर की शिला उनकी छाती पर रख दी हो। कहो, क्या सोच रहे हो? महाराज ने उन्हें चिंतित देखकर दिलासा देते हुए पूछा। महाराज, हम निर्धन ब्राह्मण हैं, यह राजपूत हैं। यदि कोई अनहोनी हो गई हो तो हम आपको मुंह कैसे दिखाएंगे स्वामी? कृष्णा जी ने मन की सत्य बात कह नहीं दी। कृष्णा जी पंत, अनहोनी तो अब भी हो सकती है, परंतु निश्चित मानो कि यदि कुछ हुआ भी तो हम तुम्हें उस अपकृति का दोषी कभी भी नहीं मानेंगे। महाराज ने कृष्णा जी पंत को धैर्य बंधाते हुए कहा। आखिरकार कृष्णा जी इस योजना में सहयोगी बन गए। उन्होंने केशव पंत को भी राजी कर लिया। तुम केशव पंत के साथ वापस लौट जाओ। वह जैसा कहेंगे वैसा ही करो। किसी को साथ लिए बिना बाहर मत घूमना। महाराज भारी मन से सावधानी की सारी सूचनाएं संभाजी को देने लगे। उनके मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्द को संभाजी ने तल्लीन होकर उसी तरह सुना जैसे देव भक्त चंगेरी में हल्दी रोली संभाल कर रखता है। केशव पंत, तुम्हारे घर में कौन कौन है? महाराज ने त्रिमल के घर के विषय में अधिक जानकारी पाने की दृष्टि से पूछा। माता जी हैं, भाई बहनें हैं, त्रिमल ने उत्तर दिया। तो आज से या तुम्हारे भांजे हुए, ध्यान रखना। महाराज धैर्यपूर्वक कह रहे थे। उधर संभाजी के मन का सुवर्ण व पत्र वायु के झोंके पर सवार होकर झकोरे खाता हुआ कहीं दूर पहुंच गया था। वे उसे बलपूर्वक पकड़ रखने का प्रयत्न कर रहे थे। किसी धार्मिक यात्रा का जुलूस जब गांव से निकलता है तब जैसे झांझ, मृदंग, करताल और घंटों का कोलाहल मच उठता है, वैसे ही संभाजी के मन में इस समय भावनाओं ने विक्षोभ मचाया हुआ था। आंखों के सामने से अनेक चेहरे तैरते दौड़ते जा रहे थे। आखिर विदाई का वह क्षण भी आ पहुंचा। उस धैर्य के अवतार को भी अब ऐसा अनुभव होने लगा मानो उसके गले की घंटी में कुछ अटक गया हो। शब्द जैसे कवच पहनकर बैठ गए थे। कलेजे पर भावनाओं का बोझ असह्य हो उठा था। महाराज ने अपने हृदय के उस भोसले वंशीय सपूत के कंधों को हाथों से थपथपाया था। वे दो पिता पुत्र जैसे भवानी के दो नेत्र ही थे। कहने को दो थे, परंतु जो खुद सहना भोगना है मिलकर ही भोगने वाले, दो होकर भी एक। महाराज ने झोली में हाथ डालकर सोने की एक पिंडी बाहर निकाली। उनकी दैनिक पूजा का स्फटिकमय शिवलिंग हिरोजी के साथ रह गया था, अतः उन्होंने पूजा के लिए इसे खरीद लिया था। इस शिव पिंडी को संभाजी की अंजलि में रखते हुए महाराज ने कहा, अब से सूर्यास्त और सूर्योदय का नमस्कार इसे ही किया करो। कम बोला करो और इस पिंडी पर भरोसा रखो। अंजलि में विरागी शिव की बैरागी महाराज द्वारा दी गई सुवर्ण पिंडी को लिए राजकुमार संभाजी महाराज की ओर एकटक देख रहे थे। जैसे दुर्ग की प्राचीर के सुडौल पत्थरों पर कुहासे के समय जल बिंदु छलक उठते हैं, इसी प्रकार उनकी आंखों में आंसू की बूंदें छलछला आईं। पुतलियां रूपी पंछी के पंख भीग गए।
निकले हुए मोती गालों से लुढ़कते हुए कफनी पर टपक पड़े। कर संपुट में रखे शिव पिंडी को हृदय से लगाकर बाल शंभू ने आगे बढ़ते हुए घुटने भूमि में टिका दिए। अपना बैरागी माथा उस चक्रवर्ती सन्यासी के चरणों पर रख दिया। उस स्पर्श से ही महाराज की सारी देह में रक्त की ऐसी तप्त लहर उठी कि सारी देह में रोमांच हुआ। उस लहर ने उनके नेत्रों में भोसले मोती छलका दिए। सन्यासी ने अपनी लंबी बरौनियों वाली पलकें बंद कर ली। बाल शंभू के सिर की पगड़ी पर महाराज के आशीर्वाद आंसू की बूंदें बनकर टपक पड़े। शंभू बेटे उठो। महाराज ने स्वयं को संभालते हुए संभाजी को ऊपर उठाया। महाराज साहब, माँ साहिबा को, बड़ी और छोटी माँ जी को, धाराऊ को, सबको हमारा मुजरा कहना। सुनते ही महाराज गदगद हो उठे। करकती हुई बिजली जैसे किसी मंदिर के शिखर पर गिरती है और उसकी लपट से निकटवर्ती विशाल वट वृक्ष भी कांप उठता है, उसी प्रकार एक विचार ने महाराज को झकझोर दिया। इस कुंडली में स्वकीय जनों द्वारा छल कपट होने का योग है। महाराज का हाथ तुरंत छाती की कौड़ियों की माला की ओर गया, परंतु वहां माला नहीं थी। चारों पैरों में दंदानेदार शिकंजा कसे हुए हाथी के समान महाराज व्यथित हो अकुला उठे। और यदि ये सकुशल वापस नहीं लौटे तो माँ साहिबा हमारा मुंह भी न देखेंगी। जब उन्होंने सती होने की ठानी थी तब हमने उन्हें जैसे तैसे समझा बुझा लिया था, वैसा इस बार संभव नहीं हो सकता। महाराज का हृदय जैसे गहरी खाई में जा पड़ा। हृदय में ऐसी टीस उठी कि महाराज ने संभाजी को देह से चिपटा लिया। परिस्थिति रूपी वायु के झोंकों से मावल खंड की दो पताकाओं के सिरे परस्पर मिलकर एक हो गए। उस स्नेहपूर्ण आलिंगन में राजा अपना राजत्व और बाल राजा अपना बालकत्व भूले खोए हुए थे। फिर मन को दृढ़ बनाकर महाराज ने बालक संभाजी को अलग किया। केशव पंत को हीरे और मानिक दिए। अपना अनमोल हीरा संभाल कर रखने के लिए महाराज ने धैर्यपूर्वक कहा, आयुष्मान हो। हम पत्र देकर अपने चतुर सहायकों को भेजेंगे। पत्र मिलते ही तुरंत अत्यंत होशियार रहकर उनके साथ निकल आना। सावधान रहो। जय भवानी। महाराज के नेत्रों में अब शांति थी। जय भवानी। महाराज के धैर्य भरे जय घोष को बालक संभाजी ने दोहराते हुए कहा। धन्यवाद।